जे 5 पॉईंट आहेत फ्री कन्सेंटमध्ये. त्याच्यामध्ये आपण अंडरस्टँड करतो की कोर्शन आहे, अंडू इन्फ्लुएन्स आहे, फ्रॉड आहे, मिसरिप्रेझेंटेशन आहे, मिस्टेक आहे, बरोबर. आणि दॅट अफेक्ट द व्हॅलिडिटी ऑफ द ॲग्रीमेंट, बिकॉज वी सेड दॅट की फॉर एव्हरी ॲग्रीमेंट देअर मस्ट बी अ फ्री कन्सेंट. But if suppose consent is caused by fraud, undue influence, coercion, misrepresentation and mistake, then that is not a free consent, and hence the contract is not valid or the agreement is not valid. In that we see that, or we seen that coercion, what it means, that is the pressure or something like a intimidation, threatening or committing to threat that particular offense which is forbidden by the IPC. Then we did see undue influence, which says that one party is in a dominating position against the another party, and so the will of the another party, maybe because of that particular dominance, is somewhat suppressed. He cannot exercise the choice. Then we said that the consent is not a free consent. It affected or induced by the coercion, undue influence. Then fraud. In that, the definition gave five acts given in the definition which constitute a fraud. And in that we did see that fraud is also can be an element through which we cannot get the free consent of the parties. Now in that the question frequently asked, that is, mere silence does amount to fraud. Explain. फक्त शांत राहणं, काहीही न बोलता, तो फ्रॉड असतो. एक्सप्लेन करा, स्पष्ट करा. म्हणजे जसं मी उदाहरण दिलं तुम्हाला की जहाँ पे बोलना ही चाहिए and the person is not saying anything, then that amounts to fraud. Otherwise law never prescribed any obligation on the party to speak. Is it so? पार्टीवरती कुठली ऑब्लिगेशन नसते की त्यांनी ते बोललंच पाहिजे. पण ज्यावेळी जिथं बोलायचीच गरज असते त्यावेळेला आपल्या लक्षात येतं की तिथं त्या पार्टीनं बोललं पाहिजे. जसं आपण पॉलिसी वगैरे इन्शुरन्स पॉलिसी काढतो. आता इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये तो पॉलिसीवाला जर बोलला नाही तर मग पॉलिसी निघेल का? नाही निघणार. पण बोलताना त्यानं काय, ज्या गोष्टी सांगितल्या पाहिजे, ज्या गोष्टी डिस्क्लोज केल्या पाहिजे, त्या ठिकाणी त्यानं एक्सप्रेस मॅनरमध्ये कन्वे केल्या पाहिजे. जर ते तिथं होत नसेल तर आपण म्हणायचं की त्याचा सायलेन्स इज इक्विव्हॅलंट टू फ्रॉड. इज इट सो? त्याचा सायलेन्स जो आहे, इफ ही इज नॉट स्पीकिंग द व्हेरी कंडिशन्स व्हॉट ही सपोज टू स्पीक while giving that policy, then his silence is equivalent to fraud. Is it so? आणि म्हणून मी म्हटलं की ज्या ठिकाणी ऑब्लिगेशन असते, इट इज अ ड्युटी टू स्पीक, बट द पर्सन इज नॉट स्पीकिंग, then in such circumstances it amounts to fraud. Is it so? आणि म्हणून ज्या ॲग्रीमेंटमध्ये, ज्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये पार्टीवरती ही रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की त्यानं एक्सप्रेस मॅनरमध्ये कुठल्या गोष्टी कन्वे केल्या पाहिजेत, टर्म्स अँड कंडिशन्स सांगितल्याच पाहिजेत, त्यावेळेला जर तो त्या ठिकाणी गप्प बसत असेल, शांत बसत असेल, तर तो पण फ्रॉडच समजला जातो. म्हणजे जमिनीचं टायटल माझ्या नावावरती आहे की नाही हे मला माहिती आहे, पण तरीही मी व्यवहार करतो आहे. म्हणजे मी त्या सातबारावरती माझं नावच नाही आणि तरीही मी त्या जमिनीचा व्यवहार करतो, आणि ही गोष्ट मी जो खरेदी करतो त्याला सांगत नाही. म्हणजे माझं जे काही शांत बसणं आहे किंवा न सांगणं आहे, दॅट अकॉर्डिंग टू लॉ इज इटसेल्फ अ फ्रॉड. आणि म्हणून फ्रॉडची जी डेफिनेशन आहे त्याच्यामध्ये आपण 5 ॲक्ट बघितल्या की कोणकोणत्या ॲक्टने फ्रॉड होतो. त्यानुसार आपण अंडरस्टँड करतो की एखादं पर्टिक्युलर फॅक्ट की जी माझ्या नॉलेजमध्ये आहे पण मी दुसऱ्याला ती सांगत नाही, आणि माझं त्याच्यामध्ये इंटेन्शन आहे की बाबा काय करायला पाहिजे, दुसऱ्याने त्या व्यवहारामध्ये आलं पाहिजे, दॅट इज अ फ्रॉड.
म्हणजे जिथं ॲक्टिव्ह कन्सिलमेंट असतं तिथं आपण काय करतो, फ्रॉड करतो. जिथं काहीतरी सजेशन देतो आपण आणि सजेशन देण्यापाठीमागचा उद्देश काय असतो की पुढच्या माणसाने ते ट्रान्झॅक्शन करावं आणि त्याच्यामधून मला काहीतरी बेनिफिट मिळावा, त्यावेळी पण आपण काय करतो, फ्रॉड करतो. असं कोणतंही प्रॉमिस जे आपण कधीही परफॉर्म करणार नाही, पण तरी आपण दुसऱ्याला असं म्हणतो की मी हे प्रॉमिस तुला करतो आणि त्या पद्धतीनं काम करेल, कृती करेल, तर तो पण काय झाला, फ्रॉडच झाला. एनी अदर ॲक्ट विच इज फिटेड ॲज अ फ्रॉड और फिटेड टू बी अ फ्रॉडुलंट, देन दॅट ऑल्सो कॅन बी कन्सिडर ॲज अ फ्रॉड ॲज पर इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट. बरोबर. किंवा कुठल्याही कायद्याने अशी कुठलीही कृती जी फ्रॉडुलंट डिक्लेअर केलेली आहे, ती जर कृती एखादा माणूस करत असेल आणि त्यामधून तो संमती मिळवत असेल तर तो पण फ्रॉडच आहे, असं आपण या सेक्शनमध्ये अंडरस्टँड करतो. आता नेक्स्ट आहे मिसरिप्रेझेंटेशन. दॅट इज अ फोर्थ फॅक्टर that vitiate the consent is misrepresentation. Now misrepresentation is nothing but the false statement made by a person who honestly believe it to be as a truth. बरोबर. एखादं खोटं विधान आपण करतो, पण कसं करतो, ऑनेस्टली करतो. आपला त्याच्यामध्ये कुठलाही वाईट हेतू नसतो. आपण खोटं बोलतोय पण त्याच्या पाठीमागं कुणाला फसवायचं आहे म्हणून खोटं बोलायचं नाही, त्याला आपण मिसरिप्रेझेंटेशन म्हणतो. इज इट सो? फ्रॉडमध्ये काय करतो, त्याला फसवायचं आहे आणि त्याच्यामधून आपल्याला काहीतरी मिळवायचं आहे, हा जो वाईट हेतू असतो त्यावेळी त्याला आपण फ्रॉड म्हणतो. मिसरिप्रेझेंटेशनमध्ये आपण काय करतो, फॉल्स स्टेटमेंट करतो, खोटं बोलतो, पण दुसऱ्याला फसवण्याचा उद्देश त्यामध्ये नसतो, त्याला आपण मिसरिप्रेझेंटेशन असं म्हणतो. म्हणजे कॅज्युअली गेटवर थांबून सांगायचं बनसोडे सर आलेच नाही आणि बनसोडे सर इथं लेक्चर घेत आहे. इज इट सो? बनसोडे सर नहीं आए, पांडे जी सबको बोल रहे हैं और गेट से ही भगा रहे, जबकि इनको भी मालूम नहीं कि अंदर है या नहीं है, क्या है, बट कैजुअली वो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं. ही इज़ नॉट हैविंग दैट वेरासिटी, वो सच है या गलत है या क्या है इसमें नहीं जा रहे हैं, बट कैजुअली ही इज़ मेकिंग अ स्टेटमेंट, देन वी कैन से दैट कि दिस इज़ अ मिसरिप्रेजेंटेशन. सो consent can be induced by even misrepresentation also. Now you need to understand that अब तक 4 एलिमेंट हमने लर्न किए, that is coercion, undue influence, fraud and misrepresentation. Is it so? Now इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कंसेंट जो है with these 4 elements और any one of these 4 elements अफेक्ट होती है तो उसे हम voidable एग्रीमेंट के तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं. द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड विल बी द एग्रीमेंट कॉज बाय दीज और एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स, then the agreement will be voidable at the option of one party but not at the option of another party. Is it so? So अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्रीमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, या कोर्शन का एग्रीमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन का एग्रीमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, या फिर फ्रॉड का एग्रीमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो योर आंसर वुड बी दैट द एग्रीमेंट विल बी voidable at the option of one party but not at the option of another party. When we say mistake, जो हमारा 5th पॉइंट है, मिस्टेक जब होती है तो वो मिस्टेक 2 तरह की होती है. एक है बायलैटरल मिस्टेक और दूसरी है यूनिलैटरल मिस्टेक. जब हम बायलैटरल मिस्टेक की बात करते हैं तो दोनों तरफ से मिस्टेक होती है, मतलब दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, एग्रीमेंट में हैं, दे आर कमिटिंग अ मिस्टेक टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, and then the impact or the effect of such bilateral mistake would be the agreement will consider as a void and not voidable. एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, void हो जाएगा, voidable नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने मिस्टेक किया है.
लेकिन दूसरा एक मिस्टेक होता है यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल का मतलब है दोनों तरफ से, यूनिलैटरल का मतलब है एक तरफ से। तो अगर एक तरफ से वहाँ पे मिस्टेक होती है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट और टू अंडरस्टैंड द एग्रीमेंट, द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिलैटरल मिस्टेक विल बी द एग्रीमेंट will be considered as a voidable at the option of one party whose consent is taken under that unilateral mistake. Is it so? So ये difference है कि जिसमें हम effect of that particular free consent when it is induced by all these elements, ये हम इसको understand करते हैं। now जैसे मैंने आपको बोला कि सेक्शन 18 जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बोलता है, and this section says that it is nothing but the false statement made by a person who honestly believe it to be true. It also includes non-disclosure of a fact, but the non-disclosure is without any intention to deceive a person. अभी इसमें क्या आता है, नॉन डिस्क्लोजर भी आता है। अगर मैं कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करता हूँ, वो भी इसमें आता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी है कि मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब एब्सेंस ऑफ इंटेंशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब एब्सेंस ऑफ मैलाफाइड इंटेंशन। यू कैन टेक मैलाफाइड इंटेंशन, क्योंकि जब भी हम फंसाने का सोचते हैं तो हमारा इंटेंशन कभी भी अच्छा नहीं होता है, वो बुरा ही होता है। इज इट सो? सो मिसरिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू एब्सेंस ऑफ अ मैलाफाइड इंटेंशन ऑफ द पार्टी, and because of that we are differentiating misrepresentation with the fraud. फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि फ्रॉड में वहाँ पे इंटेंशन गलत होता है, किसी को फंसाने का इंटेंशन है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन कोई भी गलत नहीं हो सकता है। मे बी वो झूठ बोल रहा है, मे बी वो रॉन्ग स्टेटमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैजुअली कर रहा है, उसको ऐसा कोई दूसरे से कुछ लेना है या एडवांटेज गेन करना है, फ़ायदा लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट कैजुअली ही इज़ पासिंग दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, देन दैट इज़ नोन एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन। नाउ अंडर सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स व्हाट? अ पॉजिटिव असर्शन, positive assertion, ASSERTION, positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it. Is it so? In a manner not warranted by the information of the person making it. मतलब जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, जो पॉजिटिवली किसी को कुछ बोल रहा है, उसने वो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं किया है, उसने वहाँ की जो ट्रुथफुलनेस है उसको अंडरस्टैंड नहीं किया है, लेकिन वो पॉजिटिवली किसी को बोल रहा है। इज इट सो? हम जब बोलते हैं ना कि जैसे मैंने बोला कि नहीं है बनसोड़े सर, वैसे ही कोई बोल सकता है कि बनसोड़े सर है, जाओ अंदर, बनसोड़े सर है अंदर, जबकि उसको भी मालूम नहीं है या नहीं है, बट ही इज़ मेकिंग दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो वो वहाँ पे मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है मराठीमध्ये? प्रतिनिधित्व, बराबर? चुकीचं प्रतिनिधित्व करणे म्हणजेच मिस रिप्रेजेंटेशन करणे। सो पहला पॉइंट आता है पॉजिटिव एजर्शन इन मैनर not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true. Is it so? क्या स्टेटमेंट कर रहा है? जो सच नहीं है वो स्टेटमेंट कर रहा है, लेकिन अंदर बिलीफ कर रहा है कि यही सच है। इज इट सो? मला माहिती नाही की हे खरं आहे की खोटं आहे, पण मी काय करतोय, माझं इम्प्रेशन असं आहे की हे खरं आहे, आणि त्या मॅनरमध्ये मी ते दुसऱ्याला खरं म्हणून सांगतोय, त्यावेळी मी काय करतो, मिसरिप्रेझेंटेशन करतो. सेकंड, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him. Is it so? आता मिसरिप्रेझेंटेशनमध्ये दुसरा पॉईंट काय आहे की एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी. एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी
any breach of duty without an intent to deceive, without an intent to deceive, gains an advantage to the person committing it, to the person committing it, or anyone claiming under him, by misleading another to his prejudice, or to the prejudice of anyone claiming under him, anyone claiming under him. बरोबर. ब्रीच ऑफ ड्युटी म्हणजे मी मगाशी जसं सांगितलं की स्टुडंटने सकाळी 8 वाजता लेक्चर अटेंड करायला पाहिजे. दैट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट, बराबर. लेकिन पांडे जी को ऐसा नहीं लगा. पांडे जी को लगा मैं थोड़ा मजाक करता हूँ और मैं भी कुछ गेन हासिल करता हूँ, जैसे आज का लेक्चर ही अटेंड नहीं करने को मिलेगा फिर. तो हमने क्या किया, सबको भगा दिया, है ना. तो ही इज़ टेकिंग दैट पर्टिकुलर गेन बाय ब्रीचिंग अ ड्यूटी व्हाट लॉफुली रिकॉग्नाइज विथ हिम, बट इसमें विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव एनी अनदर पर्सन. तो ये बात बार बार ध्यान में रखनी है कि देर इज़ अ एब्सेंस ऑफ इंटेंशन टू डिसीव द अनदर पर्सन, देन दैट इज़ द मिसरिप्रेजेंटेशन. तीसरा पॉइंट है इसमें, कॉजिंग हावेवर इनोसेंटली, causing however innocently a party to an agreement, a party to an agreement to make a mistake, to make a mistake as to the substance or the thing, as to the substance or the thing which is the subject of the agreement, which is the subject of the agreement. जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको इन अनदर लेक्चर ये एग्जांपल दिया था कि किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ पे एमिनिटीज़ बहुत अच्छी है, ये ऐसे ऐसे आपको वहाँ पे सारे सर्विसेज मिलते हैं, एंड देन यू कैन परचेस ओवर देयर द प्रॉपर्टी एंड यू विल बी डेफिनेटली मल्टीपाई यूर इन्वेस्टमेंट. ऐसा करके हम रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ ऐसा भी हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि बिल्डर से मुझे कुछ मिलने वाला है, या बिल्डर से मैंने कुछ ऐसा डील किया है, या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं. ऐसा भी नहीं है. हम जस्ट बोल देते हैं. हम कभी कभी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन में बोल देते हैं, एंड देन ऑन दैट रिप्रेजेंटेशन कभी कभी वो बंदा जो है सामने वाला वो एक्ट करता है एंड वो वहाँ पे कंसेंट दे देता है. तो वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन का ही पार्ट है. तो आप जब किसी को इनोसेंटली भी बोलते हैं, इंटेंशनली नहीं लेकिन इनोसेंटली बोल रहे हैं, और उससे वो बंदा क्या कर रहा है, इन रिगार्ड्स विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट वो ट्रांजैक्शन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन, इवन दैट आल्सो कैन बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. ठीक है. तो ये 3 पॉइंट है अंडर सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच सेज दैट when the consent is induced by misrepresentation, that consent cannot be considered as a valid consent or a free consent. ठीक है. now इसमें in general what we are understanding, unwarranted statement, इसमें हम अंडरस्टैंड क्या करते हैं, अनवारंटेड स्टेटमेंट. अनवारंटेड स्टेटमेंट मतलब क्या, जो मुझे मालूम नहीं है,
वो मैं दूसरों को कैसे बोल सकता? जब मुझे ही मालूम नहीं है कि ये सच है, झूठ है भी या नहीं भी, तो मैं दूसरों को कैसे बोल सकता? तो इसलिए वी अंडरस्टैंड दैट अनवारंटेड स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन. इज इट सो? जहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी हम करते हैं और जिससे हम कुछ गेन करते हैं, लेकिन उसमें हमारा इंटेंशन किसी को फंसाने का नहीं है, डिसीव करने का नहीं है, वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. नेक्स्ट है मिस्टेक. Mistake. Now this is the last element in the free consent what we are understanding. अभी जैसे मैंने आपको बोला, लॉ बोलता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज, बट मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज. है ना? मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ को एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता. इसका मतलब क्या है? मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या है? वायलेशन ऑफ एनी लॉ. फॉर एग्जाम्पल, इन सिंपल मैनर, मैंने मर्डर किया. क्यों किया? क्योंकि मुझे मालूम नहीं था मर्डर को पनिशमेंट है. लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज यू शुड नो द लॉ ऑफ लैंड, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इफ वन पर्सन कमिटिंग offense which is defined under the Indian Penal Code, then that cannot be excused. उसको excuse नहीं किया जा सकता. Is it so? लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मैं जंगल में था, वो झाड़ियों के पीछे मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ हिल रहा है, मुझे लगा वो शेर होगा, इसलिए मैंने फायर की, और उसके पीछे कौन था? आदमी था, मर गया. मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसको एक्सक्यूज़ किया जा सकता है. अगर आपका लॉयर अच्छा है तो उसमें से आप निकल भी सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं. वो लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, बिकॉज यू वेर अंडर द इम्प्रेशन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. इज इट सो? फैक्ट का मतलब क्या है? तथ्य. तथ्य का मतलब क्या है? हैपनिंग. बराबर? हैपनिंग, वो क्या हो रहा है, क्या हुआ है, दैट इज़ द फैक्ट. तो उसको अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और उसमें अगर कोई ऑफेंस होता है, तो लॉ बोलता है कि ये ऑफेंस की लायबिलिटी उस पर्सन पे नहीं आ सकती है, या लायबिलिटी की ग्रेविटी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है. लेकिन वही चीज़ अगर हम उसको डिफरेंट वे में लेते हैं कि जिसमें कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, प्री प्लान है, जिसमें मुझे मारना ही है उसको, क्यों मारना है, मे भी मेरा कोई रिवेंज है या जो भी है, जबकि मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि मैं समझता हूँ कि इसको मारने से मुझे फांसी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे उसको अंजाम देना है. इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम कमिटिंग अ मर्डर. और जब मर्डर कोई भी बंदा करता है तो लॉ बोलता है कि उसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए. इज इट सो? अभी ये तो हो गया, मिस्टेक को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द मैक्सिम, दैट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज, बट मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज. इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन वी से मिस्टेक, वी अंडरस्टैंड दैट कि कभी कभी कंसेंट जो है वो मिस्टेक से भी ली जाती है. मिस्टेक से ली जाती है मतलब कोई चीज़ उस बंदे को बिना बताए या उस बंदे को जो अंडरस्टैंड नहीं होता है उसका इग्नोरेंस वैसे ही रख के कभी कभी कंसेंट ली जाती है. और इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि भाई मिस्टेक से अगर कंसेंट इंड्यूस है, अफेक्टेड है, तो ऐसे में वो जो ट्रांजैक्शन है वो भी वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता. तो इसमें दो तरह की मिस्टेक है, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट एंड दूसरा है यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट. नाउ एज पर सेक्शन 20, एज पर सेक्शन 20
when the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of a fact essential to the agreement is void. What I said? Where the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void. Is it so? तो ये बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों तरफ से मिस्टेक है, और दोनों पार्टी जो है जो उस एग्रीमेंट का इसेंशियल पार्ट है उसको ही अगर गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, और वो मिस्टेक का इफ़ेक्ट जो है वो एग्रीमेंट क्या होगा, एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा एज पर सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इज इट सो? नाउ ये कैसे होता है? ये कैसे होगा? जैसे ए और बी यहाँ पे बैठ के एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसके लिए एक हॉर्स है उसको परचेस करना है, तो ए का हॉर्स बी परचेस करेगा फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, बट व्हेन दे आर एग्रीइंग टू ईच अदर द हॉर्स इज डाइड. वो घोड़ा जो है मर गया है जब वो एग्री कर रहे हैं, यहाँ पे एग्री कर रहे हैं, वहाँ पे घोड़ा मर गया है, और ये चीज़ दोनों को मालूम नहीं है. मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट फ्रॉम बोथ द साइड. एग्रीमेंट पॉसिबल है क्या? और जब एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है मतलब वो वॉइड है. क्यों वॉइड है? बिकॉज बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्योंकि दोनों तरफ से वो मिस्टेक है. किसके बारे में? फैक्ट के बारे में, जो फैक्ट इसेंशियल है फॉर दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट. उस एग्रीमेंट को करने के लिए वही फैक्ट इसेंशियल है, और उस फैक्ट को दोनों पार्टीज क्या कर रही है? अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं, या उनके नॉलेज में नहीं है, या वो मिस्टेक से उसको दूसरे तरीके से देख रही हैं. तो ऐसे में वहाँ पे क्या हो जाएगा? बायलैटरल मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट, and the effect of bilateral mistake of fact will be the agreement is void. ठीक है? तो अभी इससे आप को रिलेट कर सकते हैं कि आपको जितने भी दूसरे एग्जाम्पल हैं उसको आप ये चीज़ को रिलेट कर सकते हैं. सपोज मैं यहाँ पे फ्लैट परचेस का एग्रीमेंट कर रहा हूँ विद द बिल्डर, और वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया है, वो बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो गई. तो जो सब्जेक्ट मैटर है हमारी एग्रीमेंट का वही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एग्रीमेंट होगा क्या? नहीं होगा. और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द बायलैटरल मिस्टेक एज टू फैक्ट. ठीक है? नेक्स्ट है यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट. बराबर, वन पार्टी से मिस्टेक होता है, दुसरी पार्टी मिस्टेक करत नाही, पण एक पार्टी मिस्टेक करते. अशा वेळेला ॲग्रीमेंट काय होईल? वॉइडेबल म्हणजे व्हॅलिड, अवैध म्हणजे इनव्हॅलिड, त्यालाच तुम्ही वॉइड म्हणू शकता. बरोबर? व्हॅलिडच्या अपोजिट वॉइड. वॉइडेबलला काय म्हणणार? रद्द करण्याजोगा किंवा रद्द करण्यायोग्य असं त्याला म्हणू शकता वॉइडेबलला. ठीक आहे? सो युनिलॅटरल मिस्टेक ऑफ अ फॅक्ट आपल्याला समजलं. तर ज्याच्याबरोबर ती मिस्टेक झालेली आहे किंवा ज्याच्याकडून ती मिस्टेक झालेली आहे, ती जर मिस्टेक दुसऱ्या पार्टीला अफेक्ट करत असेल तर दुसऱ्या पार्टीला ऑप्शन असतो की आयदर टू टेक दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन और टू रिजेक्ट दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन. इज इट सो? सो दॅट इज द इफेक्ट ऑफ युनिलॅटरल मिस्टेक ऑफ अ फॅक्ट. So here we are completing free consent, what we understand in the Indian Contract Act.